हरिओम फ्रेंड्स। हम प्रत्येक दिन रमन महर्षि, निसर्गदत्त महाराज और अन्य संतों की वाणी को सुनते हैं और उन्होंने जो हमें ज्ञान दिया, आत्मबोध का जो सूत्र दिए, उनको सुनकर के उसको समझकर उसमें जीने का प्रयास करते हैं प्रैक्टिस के जरिए। तो इन संतों द्वारा हमें डायरेक्ट पाथ बताया गया है, आत्मबोध का, अपने को जानने का सीधा स्ट्रेट पाथ। तो दो रास्ते होते हैं स्वरूप में आने के लिए, अवेकनिंग के, जागृति के, बुद्धत्व के। दो रास्ते हैं। एक रास्ता कहलाता है प्रोग्रेसिव पाथ ऑफ मेडिटेशन, जिसमें आप धीमे धीमे अपना प्यूरिफिकेशन करते हैं, आपका मन अंतःकरण शुद्ध होता है, प्यूरिफाई होता है, और फिर उसमें आत्मा का प्रकाश, आत्मा की आपको झलकी दिखाई देती है। उसको पिपील का मार्ग भी कहा कुछ ने, चींटी चींटी का मार्ग। और दूसरा है डायरेक्ट पाथ, जो कि रमन महर्षि और निसर्गदत्त महाराज ने और उस तरह के जो और बुद्ध पुरुष हुए उन्होंने बताया, जो कि एडवांस साधक के लिए है। इसको कहा विहंगम मार्ग। विहंगम जो पक्षी होता है, स्पेशली जो ईगल होता है, बड़ी ऊंची उड़ान भी भरता है और बहुत जल्दी ही वो दूरी तय कर लेता है। तो डायरेक्ट पाथ भी है और प्रोग्रेसिव पाथ भी है। प्रोग्रेसिव पाथ में कहा गया आप धीमे 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 सहजता से बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, सदाचार का जीवन जिए, मेडिटेशन कीजिए, और कोई जरूरी नहीं कि इस जन्म में आपका कल्याण हो जाए। ये तो कोटि कोटि जन्मों का काम है, लेकिन सो फार सो गुड। जितना भी आपका प्यूरिफिकेशन होगा, उससे आपको आत्मा की झलकी दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। सो इट इज अवर चॉइस कि हम इस प्रोग्रेसिव पाथ से जुड़ें या हम डायरेक्ट पाथ पे आ जाएं। ऐसा भी होता है कि शुरू में, इनिशियल टाइम में हम प्रोग्रेसिव पाथ पे आते हैं। हर कोई व्यक्ति जब अपना शुरुआत करता है स्पिरिचुअल जर्नी में, उसको प्रोग्रेसिव पाथ ही पकड़ता है। दैट इज अवर एंट्री लेवल। उसके बाद जब हमारी निष्ठा, हमारी श्रद्धा, हमारा डेडिकेशन, प्रतिबद्धता ज्यादा हो जाती है और हम थोड़े मैच्योर हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली वी गेट शिफ्टेड टू द डायरेक्ट पाथ। जो भी रमन महर्षि के पास आते और निसर्गदत्त महाराज के पास आते, जो सीकर्स, उसमें से कुछ लोग जो कि उस टीचिंग के पात्र नहीं होते, वो वापस लौट जाते। या तो उनको इन संतों की बताई हुई बात ही समझ में ना आती, और निसर्गदत्त महाराज तो उनको वापस ही कर देते थे। निसर्गदत्त महाराज विल से, तुम्हारे समझ का बात नहीं है, यू गो बैक। तो दिस पाथ, डायरेक्ट पाथ, ज्ञान मार्ग, ये एडवांस सीकर्स के लिए है। और एडवांस सीकर्स कौन होता है? जिसमें सीकिंग, जिसमें जानने का भाव बहुत गहरा हो जाए, जिसके अंदर तीव्र प्यास हो, जिसको लगे कि मुझे अपने स्वरूप का बोध हो जाए, मुझे आत्मा का बोध हो जाए, मुझे ईश्वर का साक्षात्कार हो जाए। उसके अंदर इसके लिए बिल्कुल अच्छी तरह से तड़प होनी चाहिए। और जो ये मानता है जैसे मुझे और चीजों की प्राप्ति हो जाए, ऐसे ईश्वर की प्राप्ति हो जाए, तो ईश्वर की प्राप्ति तो करनी है, बट और भी तो सब कुछ करना है ना। अपना घर भी कर चलाना है, मैटीरियलिज्म में भी जीना है, भौतिकवाद में भी जीना है, वस्तुओं का भी संग्रह करना है, और साथ में चूंकि ईश्वर है, तो ईश्वर का भी साक्षात्कार करना है। तो उसमें हम प्रोग्रेसिव पाथ पे रहते हैं। हमको कोई जल्दी नहीं है, हमको कोई जल्दी नहीं है।
लेकिन अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कुछ समय हम ईश्वर साक्षात्कार के लिए उस प्रयास में भी देते हैं। तो प्रोग्रेसिव पाथ भी बहुत अच्छा है। जो लोग बिल्कुल मैटेरियलिज्म में है, जो लोग ये कहते हैं कि जो कुछ दिखाई देता है बस यही वास्तविकता है और उसी में जीते हैं, जो इस बात को भी मानने से इनकार करें कि ईश्वर है कि नहीं है, आत्मा है कि नहीं है। चारवाक दर्शन हुआ है एक बड़ा फेमस, चारवाक फिलोसफी, जो कहती थी कृत्वा कृत्वा ऋणम कृत्वा घितम पिबेत। ऋण लेते जाओ और घी पीते जाओ। मतलब क्योंकि पुनर्जन्म नहीं होता। उन्होंने कहा जो दिखाई दे रहा है बस उसको सत्य मानो। दिखाई क्या देता है? आप जन्म लेते हो, आप बड़े होते हो, आपकी युवावस्था होती है, आप प्रौढ़ होते हो, आप वृद्धावस्था, आपकी डेथ हो जाती है। तो इस जीवन में ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। बाकी क्या नहीं दिखाई दे रहा वो क्या है, उसकी वजह से जो दिखाई दे रहा है उसको आप निछावर करते हो। वो चारवाक फिलोसफी रही, जो कि पश्चिम का भी दर्शन उसी पर आधारित रहा। तो एक है वो मेटीरियलिज्म की फिलोसफी, एक है प्रोग्रेसिव पाथ ऑफ मेडिटेशन, और एक है ये डायरेक्ट पाथ ऑफ रियलाइजेशन। तो हम इस प्लेटफॉर्म पे इस डायरेक्ट पाथ के विषय में, स्ट्रेट पाथ के विषय में बात करते हैं, जो कि रमन महर्षि ने कहा, जो कि निसर्गदत्त महाराज ने बताया। निसर्गदत्त महाराज का तो पुस्तक का नाम ही है आई एम दैट, आई एम दैट ब्रह्मन, आई एम दैट गॉड। और रमन महर्षि ने भी हु एम आई के जरिए कहा कि जैसे ही आप अपने को खोजोगे, व्हेन यू स्टार्ट नोइंग योर सेल्फ, यू विल रियलाइज यू आर गॉड। तत्वमसि, तो अहम ब्रह्मास्मि और तत्वमसि। और ये मास्टर कहते हैं इस सच्चाई को जानना ये इंस्टेंट में हो जाए। यदि आपके अंदर पूरी प्यास है तो ये प्रकट हो जाएगा, प्यास से ही प्रकट हो जाएगा। जैसे लकड़ी के अंदर खुद अग्नि होती है, लकड़ी के अंदर जैसे अग्नि होती है लेकिन छिपी हुई होती है, ऐसी आपके अंदर जो ये आत्मा है ये प्रकट हो जाएगी यदि आपके अंदर उतनी प्यास हो। और यदि आप एडवांस सीकर भी हैं, जैसे सूखी लकड़ी है, तो कोई भी बुद्ध पुरुष, कोई भी सज्जन, कोई भी मेंटर आकर के थोड़ा सा उसे इग्नाइट करेगा, तब आप में अग्नि, अग्नि लकड़ी में एक चिंगारी से आ जाती है। यहाँ पे कोई संत का वचन आपके अंदर करंट को प्रभावित कर देगा और आप आत्मबोध में आ जाएंगे। तो दिस इज द डायरेक्ट पाथ एंड दिस इज वेरी वेरी पावरफुल। हमको मालूम नहीं है वो कितना पावरफुल है। हम कोई भी ज्ञान और कोई भी बात सुनते हैं तो उसको ऐसी सुनते हैं जैसे हमने अपनी कक्षा में, अपने क्लास में इतिहास, भूगोल, केमिस्ट्री, फिजिक्स, उनकी बातें सुनी है। यहाँ पे कैसे सुना जाता है? ये जो ज्ञान है ये निशब्द से उठता है। संतों को रियलाइजेशन हुआ, रियलाइजेशन में कोई मन या शब्द शामिल नहीं होते। लेकिन कम्युनिकेट कैसे करेंगे दूसरे को? कम्युनिकेट करने के लिए नॉन वर्बल जो निशब्द है वो उसका शब्द, शब्द के रूप में उसको कन्वर्ट करते हैं और उन शब्दों से वो सुनने वाले पे जाता है और फिर सुनने वालों को भी वो कन्वर्ट होता है नॉन वर्बल में, निशब्द में। तो ये यात्रा होती है निशब्द से शब्द, फिर शब्द, और फिर शब्द से निशब्द। तो शब्दों की जो ये शब्द है ये एक नाव की तरह है। जैसे हम एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंचने में नदी के हमें नाव चाहिए, वैसे ये शब्द हैं। तो नाव को क्या पकड़ के रखना है? नाव को पकड़ के नहीं रखना।
उसका तो पर्पज ये है कि वो किनारे के पार ले जाए। तो इधर आप व्यक्तित्व है इस किनारे पे, और इन शब्दों के सहारे आप अस्तित्व में पहुंच जाते हैं। आई एम दी बॉडी आपका व्यक्तित्व है, आई एम दी बॉडी एंड माइंड। एंड जब वहां तक पहुंचते हैं तो केवल आई एम पे रह जाते हैं। तो निसर्गदत्त महाराज कह रहे हैं, आई एम दी बॉडी, आई एम दी माइंड, आई एम ए सेपरेट एंटिटी। इससे प्योर आई एम पे आने में आपको कितना समय लगता है? विद इन एन इंस्टेंट। यदि आप मजबूती से इस बात को समझ लें तो इसी क्षण आप इस बात को समझ जाएंगे, क्योंकि आप शरीर है ही नहीं, आप मन है ही नहीं, आप बुद्धि है ही नहीं, आपका कोई पर्सनैलिटी नहीं है। ये केवल एक भ्रम संस्कार के आधार पर निर्मित हो गया, एक भ्रांति हो गई। बचपन से आपके माता पिता, आपके कुटुंबीजन, आपके मोहल्ले वाले, आपके रिश्तेदार और समाज ने आपको बार बार आपके अंदर ये भर दिया, आपका ये नाम है, आपका ये रूप है, ये जेंडर है, ये आपकी इनहेरिटेंस है, ये गांव का नाम है, ये क्वालिफिकेशन। इस तरह उपाधियों का पूरा भंडार लगा दिया, और आप अपने रियल परिचय को, मैं हूं, उसको भूल गए। मैं हूं जो शुद्ध मैं हूं है, उसमें क्या छिपा है? मैं परमात्मा हूं। और आपसे पूछा जाए मैं और हूं उसके बीच में भरो तो क्या भर दोगे? मैं शांति चावला हूं, मैं H.C. जैन हूं, ऐसा भर देंगे। शपथ पत्र भरते हैं ना, कहीं पे जाते हैं, क्या लिखते हैं उसमें? मैं के आगे नाम छुटा होता है। तो आप परिचय, तो आप मैं के आगे आप अपना नाम और रूप का परिचय दे देंगे। आए, आई शांति चावला, एजेड सो एंड सो, लिविंग सो एंड सो, सो एंड सो। तो ये क्या है? ये झूठा परिचय आपने भर दिया। इसको संत कह रहे हैं, ये धोखाधड़ी का केस होना चाहिए आप पे। आप तो हैं, यू आर गॉड, और यू आर राइटिंग, यू आर ए पर्सनैलिटी, और पर्सनैलिटी आपने वास्तविकता मान ली। तो केवल इतना ही बात है कि जो आपका झूठा परिचय है और जिस झूठे को आप सत्य मान रहे हैं, वो झूठ जो है वो हट जाए। जैसे ही झूठ हटेगा, और ये झूठ भी माना हुआ है, ये है ही नहीं, तो खुद ब खुद जो है सत्य प्रकाशित हो जाएगा। आप अपने स्वरूप का इमीडिएट आपको बोध हो जाएगा। जैसे ही आपने ये जो झूठा इंप्रेशन, झूठा भ्रम पाला हुआ है कि मैं एक व्यक्तित्व हूं, मैं एक नाम रूप उपाधियों वाला एक व्यक्ति हूं, फिर यदि ये प्रश्न आता है कि ये कैसे हम, ये आयम जो शुद्ध आयम है जिसका बात करते हैं, ये कैसा होगा? तो निसर्गदत्त महाराज एग्जाम्पल से बताते हैं। बच्चा, 1.5 साल 2 साल का बच्चा, उसको ये बात का बोध है कि वो है, अपने हैपन को वो जान रहा है, उसके अलावा वो देख रहा है सब कुछ, लेकिन उसको नाम और रूप का, जगत का अभी मालूम ही नहीं है। उसको अपना भी नहीं मालूम, उसका क्या रूप है, क्या नाम है, उसका क्या जेंडर है, दूसरे लोग जो खड़े हैं वो कौन है, उनका क्या जेंडर क्या होता है, यही नहीं मालूम उनको, उसको। वो बोध में भी है और इतना अबोध भी है। तो कहते हैं उसमें हैपन का बोध है बस। ऐसे हैपन के बोध में जब आप आते हैं तो आप व्यक्तित्व नहीं होते, आप अस्तित्व होते हैं, आप मैनिफेस्टेड ब्रह्मन होते हैं। तो उस स्थिति में आने में कितना देर लगता है? जो भी आपने अटैचमेंट डाले हुए हैं मैं हूं के साथ, उस सारे अटैचमेंट को, उन सारे जुड़ावों को छोड़ दो,
और उस शुद्ध हैपन की स्थिति में आ जाओ। अभी प्रश्न ये उठेगा, मेरे मन में शंका उठेगी, आपके मन में भी उठेगी, अरे 2 साल का बचपना, 1.5 साल का, वो अभी मुझे कैसे याद, कैसे मैं उस स्थिति में जाऊं? तो महाराज कहते हैं एवरी डे व्हेन यू आर गोइंग इनटू द स्लीप, आप उसी शुद्ध स्थिति में जाते हो, और जब उठते हो तो उठने के पहले शुरू के कुछ फ्यू सेकेंड्स में आप उसी शुद्ध हैपन में होते हो, और जब आप जा रहे होते हो नींद में तो भी लास्ट में उसी शुद्ध हैपन में आते हैं। तो उन मोमेंट्स को में जागरूकता ले आओ, तब आपकी समझ में आ जाएगा कि इस होनेपन में ना मेरा कोई नाम है, ना मेरा कोई रूप है, ना मेरी कोई उपाधि है, ना मेरी कोई उम्र है, ना मेरा कोई लिंग है, ना कोई काम, ना कोई मेरे गांव का, परिजनों का आता पता, केवल मैं हूं, मात्र हूं। मैं को भी छोड़ दीजिए, हैपन। और वो जो प्योर बीइंग है उसमें नॉलेज भी शामिल है, इसलिए उसको कह दिया नोइंगनेस। बीइंग एंड नोइंग, दे गो टुगेदर। और वो जो एलिमेंट है, ये होनेपन का तत्व और जाननापना, होना और जानना दोनों एक दूसरे से में निहित हैं। जानते हैं तो हैं, और हैं तो जान रहे हैं, होनेपन को जान रहे हैं, दोनों साथ साथ। ये मेरा, आपका, सबका एक ही है। इसी का नाम अस्तित्व है। अस्तित्व का मतलब है जो है और जैसा है वैसा ही रहता है, और उसी का नाम अधिष्ठान, एक प्लेटफॉर्म, बड़ा प्लेटफॉर्म, आधार। और वो प्रकाशक भी है, उसके अंदर प्रकाश देने की भी क्षमता है, वही सबको प्रकाशित कर रहा है। जो जड़ है, जो असत है, हमारा शरीर, हमारा मन और ये जगत, इसमें जो जीवंतता आ रही है वो भी उसी के कारण आ रही हैपन के कारण। नहीं भी हैपन के कारण प्रकाशित हो रहा है, और हम सोचते हैं जो नहीं है, असत है, असत में अपना प्रकाश है। नहीं, तो जो दिख रहा है, जो भी हमें दृश्यमान है, वो सारे का सारा असत है, जड़ है। और इसका अधिष्ठान जो नहीं दिख रहा, इसका आधार और इसका प्रकाशक, वो एक है, अनेक नहीं है, सर्वव्यापी है, जैसा का तैसा रहता है। और वो आपके अंदर भी है, आपके बाहर भी है, सब में है। वो है मात्र हैपन, सेंस ऑफ बीइंग एंड सेंस ऑफ नोइंग। केवल उस तत्व के प्रति आपकी निष्ठा हो जाए, केवल आप उस तत्व के प्रति जागरूक हो जाएं और असत को छोड़ दें, असत को, नॉन सेल्फ को एलिमिनेट कर दें, क्योंकि नॉन सेल्फ तो है ही नहीं। तो व्हेन यू डिलीट नॉन सेल्फ एंड यू स्टे एज सेल्फ, तो वो आत्मबोध की स्थिति है। और नींद में तो आप उस स्थिति से जाते ही हैं। नींद से जब बाहर आते हैं तो आपको कितना सुकून महसूस होता है। तो आत्मा जो है वास्तव में इट इज ब्लिसफुल, इट इज बियॉन्ड माइंड एंड इंटेलेक्ट। हम क्यों नहीं इसको जानते? नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, एज ए साधक सीकर उसको हम जानते क्यों नहीं? उसको इसलिए नहीं जानते क्योंकि हम उसको विषय के रूप में जानना चाहते हैं। हमारी हमेशा इस तरह की तालीम हुई, इस तरह की एजुकेशन हुई कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह ही से ही हमने ज्ञान पाया। जिसका ज्ञान हम पाते हैं वो ऑब्जेक्ट होता है, उसकी ऑब्जेक्टिव नॉलेज होती है। बट लेकिन आत्मा तो सीयर है, आत्मा तो दृष्टा है। दृष्टा को हम ऑब्जेक्ट के रूप में उसका ज्ञान कैसे पाएंगे?
तो जानने वाले को आप वैसे नहीं जान पाएंगे जैसे आप अन्य वस्तुओं, पदार्थ, घटना, परिस्थितियों का ज्ञान लेते हैं। इसलिए जो आपका जानने का तरीका है, जो आपका ज्ञान लेने का तरीका है, वो आत्मा पर लागू नहीं होगा, क्योंकि मन और बुद्धि आत्मा के सामने बहुत ही छोटे हैं, और जो छोटा है वो बड़े का ज्ञान नहीं ले सकता। आत्मा तो उसके पीछे है, आत्मा तो सोर्स है मन और बुद्धि का, और मन और बुद्धि हमेशा परिवर्तित हो रहे हैं, और आत्मा नित्य है, अपरिवर्तनशील है। मन बुद्धि आते जाते हैं, बहुत छोटे हैं, और आत्मा बहुत विराट है। सबका आत्मा एक ही है। तो मन बुद्धि के बस की बात नहीं है कि वो उसको जाने। तो उस जानने वाले को कैसे जाने? जानने वाले को जानने का मतलब है कि जानने वाले के साथ एक हो जाए, या जानने वाले को जानने के लिए यू हैव टू टर्न इनवर्ड। अभी आप आंख मीच करके आप देखेंगे कि जानने वाला मेरे अंदर है, उसे जाने। तो जो जानना बाहर की तरफ था आपका, वो जानना अंदर की तरफ हो जाएगा। और जैसे ही जानने की चेष्टा करेंगे, वो जानने का विकल्प गिर जाएगा। जो जानने की धारा थी, वो जानने वाले के सामने ठहर ना पाएगी, वो वहीं पे बिखर जाएगी, और केवल जानने वाला रह जाएगा। इस बात को एक्सपीरियंस करें। तो जानने वाले को जानने में आप वहीं पे स्थिर हो जाएंगे। जैसे ही आपकी जो जानने की धारा है जो बाहर बह रही है सब ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, उस जानने की तरंग को अंदर की ओर ले आए, तो जो जानने वाला है, जो विराट सत्ता है मेरे अंदर, जिसकी की एक रश्मि मन बुद्धि के जरिए बाहर जा रही थी, उसको जब मैं बाहर अंदर अपने इन्वर्ट करता हूं, तो वो जानने वाले के सामने, जानने के तत्व के सामने खुद ब खुद गिर जाती है। उसको कहते हैं विकल्प का गिरना, ऑटोमेटिकली। तो जैसे ही आप जानने वाले को जानने की चेष्टा करें, ऑटोमेटिकली यू विल कम टू स्टिलनेस। एंड द बाइबल सेज बी स्टिल एंड नो दैट यू आर गॉड, क्योंकि बस जानने वाला रह जाता है। तो जब भी हम कहते हैं जानने वाले को जानो, तो उस प्रैक्टिस को भी आप कर सकते हैं। तो होनापन और जानना, बीइंग में रहें या जानने में रहें। और जानने की एक क्या वंडरफुल क्वालिटी है, आप हमेशा हैं। एक तो आप हमेशा होते हैं, ये समझ लीजिए। यदि कोई कहता है मैं नहीं हूं, तो मैं नहीं हूं को कहने वाला तो है, उससे एक स्टेप पीछे आए। ऐसा कभी नहीं है एक भी मोमेंट जब आप नहीं हैं, आप होते ही हैं। कुछ कर रहे हैं तब आप हैं, कुछ नहीं कर रहे तभी भी आप हैं, कुछ सोच रहे हैं तो आप हैं, नहीं सोच रहे तो आप हैं, कुछ समझ रहे हैं तो भी आप हैं, नहीं समझ रहे तो भी आप हैं। तो आपका होना अनकंडीशनल, हमेशा हमेशा ज्यों का त्यों रहता है। उसमें क्रिया होगी, उसमें विचार होंगे, उसमें घटनाएं घटेंगी, वो सारी की सारी मूवी है। मूवी चले या ना चले, स्क्रीन रहता है। तो ऐसे ही होनापन अधिष्ठान के रूप में रहता है, और उसमें जो प्रकाश है वो जानने का प्रकाश है। तो ज्ञान भी हमेशा, वो स्क्रीन में हमेशा प्रकाश रहता है, मूवी चले या ना चले। अभी मैं बोल रहा हूं, तो आप मेरे बोलने का बोध कर रहे हैं, बोलने का ज्ञान आप में हो रहा है। जो आपका जानना है, उस जानने में ये विचार उभर रहे हैं, मेरे शब्द उभर रहे हैं, और फिर ये शब्द उसमें विलय हो रहे हैं।
अभी मैंने स्टॉप किया तो आपका मात्र जानना वो ब्लैंक हो गया। जानना जो है वो लगातार है, सुबह से शाम तक 24 घंटे बोध ही बोध है। इस बोध को ही आपने पहचान लिया और जानने के विषय को छोड़ दिया। मेरे शब्दों को ना पकड़ो, केवल अपने जानने की तरफ, जानने वाले को जानो, जानने वाले सिरे पर स्थिर हो जाओ। तो उसी से भी आपको, आप उस बोध में निरंतर रहेंगे, निरंतर उस ज्ञान में रहेंगे। और यही अवेकनिंग है। हमने जो जानने वाले का सिरा है, ज्ञान का सिरा हमसे ओझल हो जाता है और ज्ञेय के सिरे पर हम पूरे का पूरा चिपक जाते हैं। देखने वाला दृष्टा ओझल हो जाता है और दृश्य से चिपक जाते हैं। तो हमें दृश्य या ज्ञेय दूसरे सिरे को छोड़ करके जानने वाले पर या देखने वाले पर बस रहना है। देखने वाला और जानने वाला ये दोनों एक दूसरे से इंटरचेंजेबल हैं। यदि हम उस पे ठहर सकें तो वो हमारे अंदर लबालब भरा हुआ है। वास्तव में हम वही हैं। जानने वाला या दृष्टा एक ही है और होनापन उसमें निहित ही है। और यही हमारी वास्तविकता है और इसी का नाम आत्मा है। इसी का नाम सच्चित आनंद है। तो इट इज सो सिंपल। और इसमें जो तमाम प्रैक्टिस हम करा रहे हैं आजकल, उस प्रैक्टिस से हम लोगों की चेष्टा ये है कि हम बार बार मन और बुद्धि से परे अपने हैपन में, अपने नोअरशिप में, सेंस ऑफ बीइंग और सेंस ऑफ नोइंग में वापस लौट सकें, उसमें स्थित हो सकें। उसी का नाम है स्वरूप स्थिति या स्वरूप बोध। तो आज हम इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। हरिओम फ्रेंड्स।